श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अब हम जो 5 भाग तक जो विवरण पढ़ चुके हैं, उस विवरण को हम अब प्रैक्टिकली में उतारेंगे, मतलब गणित करके उस विधि को प्रत्यक्ष करके देखेंगे। इसके लिए आपको सूर्य स्पष्टि की आवश्यकता होगी। ये है श्री भादो माता पंचांग। देखिए, इसमें जो लस्टर दिए 12 महीने, जैसे अभी आषाढ़ की पूर्णिमा है आज, परंतु पूर्णिमा का व्रत कल हो चुका है। व्यास पूजा और पूर्णिमा अपने गुरु पूजा, व्यास पूजा, ये सब गुरु पूर्णिमा कल हो चुकी है। फिर भी देखिए, मैं इसको बताता हूँ। ये जो कॉलम है, इसमें प्रातः 5:30 बजे का सूर्य स्पष्ट दिया गया है श्री भादो माता पंचांग में। तो आप उस वर्ष का 5:30 बजे का सूर्य स्पष्ट श्री भादो माता पंचांग से उठाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अयनांश मैं पहले निकालना बता चुका हूँ। अयनांश आपको निकालना अच्छी प्रकार से आ चुका होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। देखिए, अब हम ये विश्व दिनमान सारिणी लेते हैं। अयनांश का साधन विश्व सायन लग्न सारिणी से होता है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। परंतु वर्तमान में जो प्रयोग कर रहे हैं वो ये विश्व दिनमान सारणी है। और इस विश्व दिनमान सारणी में आपको किसी भी स्थान का जो दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि निकालना बताया गया है। आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, उदाहरण 1 पृष्ठ क्रमांक 8 पर दिया है। 16/4/14 को निमच में दिनमान, रात्रिमान व सूर्योदयास्त क्या होगा। तो देखिए, हम लेते हैं दिनांक है हमारा 16/4/14, मतलब 16 अप्रैल 14। दिनांक 16/4/2014, स्थान नीमच। इस नीमच के अक्षांश है वो 24-28 है। तो हमें सारणी लेनी पड़ेगी 24-30 की, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं। यहाँ का स्टैंडर्ड अंतर है वो 30 मिनट 36 सेकंड है। ऋण के ऋण लगा दिया मैंने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हम जो है अयनांश निकाल चुके हैं 24-3-33, वो पीछे निकाल चुके हैं। अयनांश 24-3-33, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो श्री भादो माता पंचांग से 16/4/14 का सूर्य स्पष्ट है वो 01-52-16 सूर्य स्पष्ट, वो हमारे पास है 01-52-16, 01-52-16। मैंने बताया था कि मध्यम मान से इसमें आपको जोड़ना है एक कला 15 विकला, कला में कला, विकला में विकला, इसको जोड़ना है। 6-5-11 3 52 और 1 53 और 1 और ये 0। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो हमारा ये 5:30 बजे का था, 5:30 का था, वो सूर्य स्पष्ट हो गया हमारा 6 बजे का। एक कला 15 विकला जोड़ने से वो 6 बजे का हो जाता है। उसके बाद इसमें हम जोड़ देंगे अयनांश। अयनांश हमारा 24-3-33 है। अंश ये अंश में होता है, अंश कला विकला। तो ये अंश में अंश, कला में कला और विकला में विकला, इसको जोड़ देते हैं। 3 और 1 4, 3-3 6, 1 आगे चला जाएगा, 3-3 6 और 1 7, 24 और 1 25,
और 0। ये हुआ हमारा सायन सूर्य स्पष्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 बजे का हुआ प्रातः का सायन सूर्य स्पष्ट, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी। अब देखिए सायन सूर्य 0:26, कला स्थान में 30 कला से अधिक होने से अंश स्थान में 1 जोड़ा, अक्षांशादि सारणी से निम्नच के अक्षांश 24-28 व स्टैंडर्ड अंतर 30-36 हैं। अभिष्ट स्थान के अक्षांश 24-28 के नजदीक अक्षांश 24-30 की दिनमान सारणी का उपयोग किया। देखिए मैं आपको इसको समझाता हूं कि मैं ऊपर ही कह चुका हूं कि हमारी जो सारणी है वो पूर्व के वीडियो में समझा चुका हूं। 24-10, 24-20, 24-30, 24-40, 24-50 और 25 ऐसे 10-10 कला के अंतराल पर हैं। तो देखिए 24-28 हमारे निम्नच के अक्षांश है, तो हमारे पास सारणी कौन सी उपलब्ध है? एक तो 24-20 की है और एक 24-30 की है। तो हम देखेंगे कि 24-28 जो है वो 24-30 के नज़दीक है, इसलिए हम यहाँ 24-30 अक्षांश को ग्रहण करेंगे। स्टैंडर्ड अंतर हमारा 30 मिनट 36 सेकंड है। श्री भादो माता पंचांग की अक्षांशादि सारणी को देखेंगे तो उसमें आपको 30 मिनट 36 सेकंड जो है स्टैंडर्ड अंतर मिल जाएगा। अयनांश हम पूर्व में निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि 30 और 30 से अधिक हो तो यहाँ एक आगे जोड़ देना चाहिए, तो सायन सूर्य वो हमारा क्या हो जाता है? सायन सूर्य हो जाता है 0:26। यहाँ 57 है इसलिए यहाँ 25 के 26 कर दिए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सट एक सामान्य तरीके से जो है सूर्योदय प्राप्त होगा। दिनमान सारणी निकाली हमने 24-30 की। ये लीजिए, ये 24-30 की टेबल है आपके सामने है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य को इधर से लेंगे खड़े तरफ से और ऊपर अंश दिए हैं, अंश को इधर से लेंगे तो हमारी राशि में 0 है और अंश हमारे 26 है। इस 0 राशि और ऊपर से 26 अंश को उतारा तो दिनमान मिलता है हमारा ये 31, 34, 47 दिनमान। 31, 34, 47 सायन सूर्य 0 राशि 26 अंश से सारणी अक्षांश 24-30 का उपयोग किया। देखिए यहां पर हमने उपयोग किया अक्षांश 24-30 की दिनमान सारणी, उससे हमारा दिनमान क्या आया? 0 राशि, तो राशि इस खड़ी लाइन में ढूंढेंगे और ये पीछे जो अंश है उसको ऊपर ही ऊपर आड़ी लाइन में ढूंढेंगे। इन दोनों को मिलाएंगे तो जहां मिलेगा वो आपका दिनमान प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा दिनमान प्राप्त होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये विवरण जो चल रहा है हमारा पृष्ठ क्रमांक 8 से चल रहा है। अब देखिए, अब आपके पास कोई गणित नहीं है, सीधा सख्त तरीका है। मैं इसको साफ करता हूं। अगर आपको लगे कि हमको तो उतारना है तो एक बार वीडियो चलाकर समझ लें और दूसरी बार में जैसे जैसे मैं लिखता जाता हूं वैसे वैसे वीडियो चलाकर आप लिखेंगे तो सारा का सारा विवरण आपकी कॉपी में होगा। और नहीं भी लिखते हैं तो इस पुस्तक का उदाहरण ही मैं हल कर रहा हूं, तो आप इस उदाहरण से इसको मिलाते जावे, जहां कहीं मिस्टेक हो पकड़ सकते हैं। हो सकता है उदाहरण में कहीं प्रूफ रीडिंग में रह चुका हो तो हम उसको भी सुधार लेंगे। अब देखिए ये मैंने साफ कर दिया। साफ करने के बाद हमारे पास बचा दिनमान। दिनमान से रात्रिमान बनाएंगे। दिन और रात दोनों को जोड़ते हैं तो 60 घटी होती है, इसलिए 60 घटी में से अगर दिनमान को घटा देंगे तो रात्रिमान प्राप्त हो जाएगा। तो देखो 60 घटी
में से घटा नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें से एक घटी निकाल ली तो 59 घटी बची। यहाँ पर 60 पल हो गए, उसमें से भी एक निकाल लिया तो 59 पल रह गए और यहाँ 60 पल हो गए। ठीक है, अगर आपको लगे कि नहीं मैं ऐसा नहीं लिखूं 60 में से घटाऊं, तो मैंने पुस्तक में 60 में से ही घटा रखा है, परंतु इसमें से घटाओ या इसमें से घटाओ एक ही बात होगी। इसको कहते हैं अहोरात्र, अहोरात्र, ये दोनों एक ही है। अब देखिए इसमें से दिनमान घटा देते हैं, 31, 34, 47, 31, 34, 47, ये हमने घटाया दिनमान। 10 में से 7 3, 6 में से 5 1, 9 में से 4 5, 5 में से 3 2, 8 2, यह आया हमारा रात्रिमान। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। शायद मैं मानता हूं कि आप इसको बड़ी आसानी से समझ चुके होंगे। अब लेते हैं हम सूर्योदयास्त साधक सारिणी पृष्ठ क्रमांक 24, पृष्ठ क्रमांक 24 से लेंगे तो पहले हम 28 घटी का जो मान लेंगे, अट्ठाईस घटी का मान इसके भाग 1 से लेंगे। भाग 1 से 28 घटी का मान लिया तो 5 घंटे 36 मिनट 5 घंटे 36 मिनट आता है इसका मान। 28 घटी का मान, ये 28 घटी लिखा, इसका मान आता है 5 घंटा और 36 मिनट। अब लेते हैं हम 25 पल का मान। 25 पल का मान लेता हूं मैं, तो 25 पल में हमारे पास आएगा, भाग 2 से मान लेंगे ये 25 पल का, तो 25 पल का मान भाग 2 से लेंगे तो 5 मिनट प्राप्त होंगे। मिनट की सीध में मिनट को लिखेंगे अब और 00 सेकेंड आएंगे। 13 विपल का मान भाग 3 से लेंगे तो भाग 3 में 2 सेकेंड 36 प्रति सेकेंड लिखा है, तो 2 सेकेंड 36 प्रति सेकेंड इनको जोड़ देंगे। जोड़ देने पर 36 और 5 41 और ये 5, ये हमारा लोकल सूर्योदय हुआ। सूर्योदय, या इसको लिखेंगे 5 घंटा 41 मिनट और 30 या 30 से ज़्यादा होने से इसको 3 कर दूंगा मैं। 5 घंटा 41 मिनट 3 सेकंड, ये पृष्ठ क्रमांक 9 पर इसका उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर चूंकि लिखने में टेबल दूसरी का उपयोग हो गया था, पेज पलट जाने से उदाहरण में जो लिखा जाना था वो नहीं लिखा गया। इससे आप इस उदाहरण को कंप्लीट करने के बाद ही, अर्थात इस उदाहरण को सुधार लें। नहीं भी सुधारें तो जो दिनमान यहाँ ले लिया गया है उस दिनमान से पूरी गणित की गई है वो सही है, उसी दिनमान से रात्रिमान निकला है। जबकि 31 34 4 ये जो दिनमान पेज पलट जाने से 31 34 4 ये 24 20 की टेबल का मान लेने में आ गया, जबकि लेना था मान 24 30 से। देखिए इतनी सी चूक हो जाने से पूरा का पूरा हमारा गणित गलत हो जाता है। ये 149 पेज पर 24 20 की टेबल है, उससे इस उदाहरण में मान ले लिया गया। जबकि हम नीमच का उदाहरण कर रहे थे तो हमको 24 30 की टेबल का उपयोग करना था।
फिर भी इतना कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर उसमें 11 सेकंड आ रहे हैं और यहाँ 3 सेकंड आ रहे हैं, 8 सेकंड का मात्र अंतर है, वो भी 10 कला में। तो आप इस पर गहराई से विचार नहीं करें। उदाहरण में जो आगे निरंतर दे दिया गया है वो कंप्लीट सही है उसी तरीके से। अगर वहाँ दिनमान हम ये उपयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्रमशः जो उदाहरण किया गया है वो विधिवत किया गया है। फिर भी आप अगर इस तरीके से भी करना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये आपका जो लोकल सूर्योदय है वो प्राप्त हो जाता है 5:41:3। पृष्ठ 9 पर जो इसको दिया गया है उसमें उस मान चूंकि 24-20 का ले लेने से यहाँ पर 4 पल आ जाता है दिनमान 4 पल और 47 पल, इतना विपल पल तो ये है, ये विपल है। यहाँ 47 विपल आ रहा है, वहाँ 4 विपल आ रहा है। तो देखिए आप इस पर गौर न करते हुए जो विधि है उसको अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको क्रमशः व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से समझ में आता जाएगा। अब हम इसका जो है स्टैंडर्ड टाइम में परिवर्तित करेंगे, तो इसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें, उसमें इसके कुछ भागों के ऊपर और भी चर्चा की जाएगी। वहाँ तक हम इस प्रकरण को यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में आपको विस्तार से अच्छी प्रकार से ये समझाया जाएगा कि ये रात्रिमान से सूर्योदय निकाला है लोकल, अब दिनमान से सूर्योदय कैसे निकालेंगे वो आपस में बदलने वाली प्रक्रिया भी आपको बता दी जाएगी। तो देखिए ये प्रकरण आज का हम यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।